हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। एंड ये आपका इसके ऑथर देख लीजिए, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट है। आपके सिलेबस में है ये चैप्टर। स्टूडेंट्स क्लास 11 का हॉर्न बुक जो है आपकी हॉर्न बिल बुक है, उसका ये चैप्टर 2 है। इसके पहले चैप्टर 1 का पोयम एंड चैप्टर 1 का जो एक्सप्लोज सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड अ फोटोग्राफ। उसमें एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यूज दोनों ही हो चुके हैं, तो वो आप लोग वो वीडियोस भी देखिए और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीजीटी केवीएस पीजीटी के रेफरेंस से मैं चैप्टर बना रही हूँ। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, और कोई भी आपके जो चैप्टर सिलेबस में आना है अगेन कि वीडियो देख के समरी वाले या समरी पढ़कर एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको इन चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन ही पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके एमसीक्यूज फिक्स होते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग बेस पे तो आप समरी के थ्रू लगा लोगे, बट आपको फैक्ट जो लगाना है तो वो आपको लाइन टू लाइन से ही समझ में आएगा। इसीलिए मैंने भी ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन वे में ही बनाना स्टार्ट किए हैं। तो इसके देखिए आपके दो ऑथर हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये सेलर रहे, अच्छे सेलर रहे, जैसे आप इनको सर्च करेंगे। बट इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, जो ऑथर हैं तो उसमें से गॉर्डन कुक हैं, यही जो है नरेटर है इस चैप्टर के, नरेट कर रहे हैं और इन्हीं के साथ ये सब हुआ है करके हम जो समझ सकते हैं। शिप जर्नी होती है, यात्रा करते हैं, उसमें क्या इनको डिफ़िकल्टीज फेस करना होती हैं वो सब। और ये जो टाइटल है ना, इफ़ वी आर नॉट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये इनके बेटे ने एक्चुअली इस लेसन में बोला है। उसका नाम है जोनाथन, तो वो भी हम देख लेंगे। सेड बाय जोनाथन। ओके, 3 सेक्शन है इस स्टोरी के, 3 हिस्से हैं, जिसमें कि पहले ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सेकंड में प्रॉब्लम फेस करते हैं, थर्ड में एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। हमको इसमें क्या क्या फैक्ट याद रखना है वो अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे साथ में, कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। मैंने इसीलिए एमसीक्यूज के लेसन भी बना दिए, आपको आइडिया क्लियर हो। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, अब बता रहे हैं ये कौन है, गॉर्डन कुक, जो नरेटर भी हैं इस चैप्टर की, नरेटर है प्लस ऑथर है। तो उनकी वाइफ है मैरी, उनका बेटा है जोनाथन जो कि 6 एज का है, और उनकी वाइफ डॉटर है सुजैन जो कि 7 ईयर्स की है। ओके, तो ये होते हैं 4 लोग इन जुलाई 1976। वाइफ मैरी, जोनाथन एंड सुजैन, एंड सेट सेल, शुरू करना जर्नी, शिप जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकलते हैं। ये देखिए आप इसमें समझ लें, क्योंकि अभी हमको काफ़ी चीज़ें जानने पड़ेंगी। यहाँ है यूके में है प्लाईमाउथ इंग्लैंड, ठीक है, तो इंग्लैंड की बात चल रही, यूके इंग्लैंड प्लाईमाउथ। यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। ये अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ईस्ट यहाँ होता है, सभी को पता है, ये वेस्ट साइड है, तो ये अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ से ये केप टाउन का नाम आएगा, तो केप टाउन यहाँ आपका हो जाएगा अफ्रीका में। उसके बाद ये जो आइलैंड पहुँचते हैं वो यहाँ पर होंगे इंडियन ओशियन के में बीचों बीच, इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए इतनी वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग। I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जिस तरह से कैप्टन जेम्स कुक निकले थे एक वर्ल्ड वोयाज पे, उसी तरह हम भी उसको उसी को दोबारा निकल गए, वैसे ही करेंगे, डुप्लीकेट मतलब उस वैसे ही कुछ करेंगे, कुछ कॉपी करेंगे। 200 years earlier by James Cook for the longest time। मैरी एंड आई, मैरी और मैं, 37 years old businessman। ये जो गॉर्डन कुक है, गॉर्डन कुक अपने आप बता रहे हैं कि वो 37 years की बिजनेसमैन एंड हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। इन्होंने ये सेलिंग का ड्रीम बहुत पहले से देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, समझ सकते हैं हम कि पिछले 16 सालों से जब भी इनके पास एक्स्ट्रा लेजर टाइम, स्पेयर टाइम हुआ तो इन्होंने अपने सी फेयरिंग स्किल को, समुद्री यात्रा का जो कौशल है, जो स्किल है, उसको होन किया, अच्छे से उसको शार्प किया इस स्किल को, कि हमें ये जर्नी करनी ही है। इन ब्रिटिश वाटर में, जो जहाँ इनका जो एरिया है वहाँ का जो आसपास का जो पानी हो, समुद्र या वहाँ पे। आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर। अब इन्होंने वेव वॉकर करके बोट बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने, कौन है नरेटर, तो गॉर्डन कुक हैं, उनकी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन। ठीक है, एक बात ये आपके रहेंगे, कब की बात है, जुलाई 1976 की बात है। किसको कॉपी करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कैप्टन जेम्स कुक को। आपको देखना हर पैराग्राफ से कितने फैक्टर निकल रहे हैं, इसी तरह से, है ना। तो ये हो गया। अब ये देखिए 37 ईयर्स की बता रहे हैं अपने आप को उस टाइम। अब बताते हैं इनकी बोट का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेब वॉकर, 23 मीटर की है, 30 टन वुडन होल्ड है।
लकड़ी, उसमें 30 टन की लकड़ी लगी। एंड हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, बिल्कुल प्रोफेशनली इन्होंने उसको बनाया। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, महीनों से फिट कर रहे हैं उसको, अच्छे से बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं उसको, टेस्ट किया इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जितना इनको रफेस्ट वेदर मिला उसमें इन्होंने इसको टेस्ट किया अच्छे से। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 years, इन्होंने 3 साल प्लान किए थे इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और कितना इनको चलने था, तो ये देखिए इतनी इनकी किलोमीटर इनको जर्नी चलनी थी, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जैसा कि हम निकले प्लामाउथ से वेस्ट कोस्ट को होते हुए केप टाउन तक, है ना। तो मैं बता चुकी हूँ आपको, फर्स्ट लेग मतलब पहला हिस्सा हमारे प्लान का। जो इनका फर्स्ट लेग क्या था कि वेस्ट कोस्ट से होते हुए केप टाउन पहुँचेंगे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब जब ये अफ्रीका में केप टाउन पहुँचे तो यहाँ से इनको इस तरफ ईस्ट साइड जाने था। तो वही बता रहे हैं कि बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन को हायर कर लिया। एक थे लैरी विजिल और एक थे हर्ब सीजर, ओके सीजलर। तो लैरी विजिल तो अमेरिकन थे और ये थे स्विट्जरलैंड के। टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, अब हम जो दुनिया के सबसे रफेस्ट सीज में जा रहे हैं, द साउदर्न इंडियन ओशियन, उसमें हेल्प करने के लिए, टैकल करने के लिए। अभी ये 4 लोग थे, अब 2 इनके हेल्पर भी जुड़ गए, क्रू मेंबर। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, जब केप टाउन से निकले तो इनके सेकेंड डे की बता रहे हैं, द वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स मीन्स विंड। अब इन चैप्टर्स में आपको कुछ ऐसे ही जो अनफेमिलियर वर्ड्स मिलेंगे उन पर भी कमांड रखनी है। यहाँ से आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप के क्वेश्चंस ग्रामर में आ सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमको ये पढ़ना है, हम स्कूल के बच्चों की तरह से नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हमको अपने एग्ज़ाम के फॉर्मेट को ध्यान में रखते पढ़ना है कि वहाँ कैसे क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स यानी कि विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओके। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमने देखा कि एनकाउंटर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी कुछ हफ्तों तक। तो दे ब्लू कंटिन्यूसली, कुछ हफ्तों तक तो नॉर्मल मतलब कंटिन्यूसली चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, पर ये जो गेल्स थी, तेज़ तूफ़ानी हवाएं थी, इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, पर जो लहरें आ रही थी वो ज़्यादा चेतावनी देने वाली थी। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची, एज हाई एज अवर मेन मास्ट। अब ये ऐसे आपको देखिए, ये शिप जर्नी की बात चल रही है। तो बोट जो होती है, हम लोगों ने जो नॉर्मली जो हम जानते हैं नाव, उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसके नाम अभी इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी बोट होती है तो उसका जो एक ढांचा सा होता है, स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, बैक साइड को क्या कहते हैं, ये आधे नीचे वाले साइड को, बीच में ये लगा है मास्ट, इसको मास्ट कहते हैं, जो बीच में एक मेन पोल लगा होता है, फिर उसमें ऐसे तिरपाल सी लगी होती है, उसको जिप कहते हैं। ये सारे नाम हमारे सामने अभी आएंगे और हम इनको जानेंगे। तो बता रहे हैं कि मेन मास्ट जो है, अप टू, उससे भी ज़्यादा इनकी 15 मीटर ऊंची वेव्स आने लगी, ठीक है। जो मेन जो आपका बोट में लगा होता है मेन पोल मास्ट, उससे भी ऊंची, इतनी ऊंची 15 मीटर करीब लहरें आने लगी। अब दिसंबर 25 आ गया, इसी बीच क्रिसमस मनाना है इनको। कब आया, एस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, जब हम लोग केप टाउन से ईस्ट साइड में 3,500 किलोमीटर निकल आए 25 दिसंबर को। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मतलब बेकार सा, अच्छा वेदर नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोग क्या कहते, हम लोगों ने वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट कर लिया, अपने क्रिसमस ट्री के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया। न्यू ईयर्स डे सार नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर्स वाले दिन भी बता रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी को भी कोई इम्प्रूवमेंट वेदर में नहीं दिखाई दिया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम सोच रहे थे कि यहाँ जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, हाँ बिल्कुल चेंज तो हुआ, यस चेंज हुआ, लेकिन वो वर्स हो गया, और भी ज़्यादा बुरा हो गया। जो वेदर था और बेकार हो गया, तेज़ हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें, ये और वर्स हो गए। एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन मतलब सूरज का उगना, सुबह जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, बहुत विशाल, अति विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टोन जिप, तो हम केवल एक छोटे से जिप के सहारे हमारी से बोट जो है सेल कर रही थी। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हमने 8 नॉट्स बांध दी उसमें। ये जो मास्ट है बोट का, जो मेन पोल है, उसमें जो त्रिकोण पट्टी बनी होती है, कपड़ा कैनवास, वो जिप कहलाता है। 8 नॉट्स उसमें
As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling toward us. जैसे जैसे क्या होता है, हमारी शिप जो है उठती है, एक एक लहर के साथ ऊपर को उठती है, और हम देखते हैं एक एंडलेस इनॉर्मस सी, एक बहुत विशाल, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, इतना विशाल समुद्र रोलिंग टुवर्ड्स अस। और जैसे कि पानी बहता हुआ ऐसे आता है ना, कि वो हमारी तरफ रोल करता हुआ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, चीखे हवा की, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, बहुत ही तेज उनका जो था बौछार थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ट अ हैवी mooring rope in a loop across the स्टर्न। तो ये देखिए कि बोट को स्लो करने के लिए हमने स्टॉर्म जिप उसको भी लैश कर दिया, बांध दिया। मोअरिंग मीन्स होता है रोप को बांध लेना। तो ये सारे वर्ड थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोअरिंग मीन्स होता है फास्टन अ शिप टू कीप इट इन अ गिव पोजीशन, जहाज को सही रखने के लिए उसको बांध दिया। लैश्ड मीन्स होता है बांधना, ओके। तो हमने उसको मोरिंग कर दिया। एंड इन आ लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न क्या होता है, उसका बैक साइड, जो बोट होती है, बोट का पीछे का हिस्सा है ना। लूप मीन्स होता है एक नोज कर देना, उसमें फंदा बांध देना। तो एक फंदे पीछे की तरफ से एक फंदा बांध के उसको हैवीली बांध दिया अच्छे से हमने। एंड देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और हर चीज़ को हमने डबल डबल बांध दिया, जो भी इनको अपने बोट में सेफ्टी करनी थी। एंड वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने खुद भी अपनी सेफ्टी के लिए भी जो लाइफ राफ्ट थी, जो हवा भरी हुई रबड़ की नाव होती है, जो जो लाइफ बोट रखी होती है ना छोटी छोटी अलग से, वो रख ली, ओके। अटैच्ड लाइफ लाइन, लाइफ लाइन्स मतलब ऐसी रस्सियाँ जो बोट में नीचे से ऐसे लटक रही होती हैं, अगर समुद्र के नीचे चले जाएं तो वापस ऐसे वापस आने के लिए ऐसे, तो वो भी अटैच कर ली लाइफ लाइन्स। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, डॉन मतलब पहन लिया, ऑयल स्किन्स मीन्स जो जल से हमें सुरक्षा कर सके, वाटर प्रूफ जो कपड़े होते हैं वो। एंड हमारी लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हम लोग वेट करने लगे। इतना सब कहानी किस लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो रहा था। पहले इन्होंने अपनी बोट की सेफ्टी करी, जैसे कुछ भी अच्छे से बांध लिया, हर चीज़ को डबल लैश कर लिया। फिर खुद के लिए भी सारी तैयारी कर ली, डबल लैश एवरीथिंग, लाइफ राफ्ट अपने ड्रिल रख ली, लाइफ लाइन्स अटैच कर लिए, ऐसे वाटर प्रूफ क्लोथ्स हो गए। और फिर सिर्फ वेट कर रहे थे कि अब अगर और मौसम ख़राब होता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि इनको अंदर से डर भी लग रहा था। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पैंडिंग डिज़ास्टर, ये जो इम्पैंडिंग मीन्स होता है नॉट गुड या इल लक, अमंगल, ठीक है। तो पहला इंडिकेशन तो ये मिला खराब काम का। डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM, ठीक है। जो आपदा आई शाम को 6 बजे, विद एन ओमिनियस साइलेंस, बिल्कुल खामोशी के साथ। ओमिनियस मीन्स अशुभ। द विंड ड्रॉप, हवा थोड़ी डाउन हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और पूरा आसमान डार्क अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, एकदम दहाड़ आई, बढ़ती हुई दहाड़ती हुई एक आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और एकदम से एक इनॉर्मस बहुत ही बड़ा क्लाउड्स आया। एफ्ट मीन्स होता है शिप का पिछला भाग के पीछे के हिस्से की तरफ से। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, एकदम मैंने देखा ये क्लाउड नहीं है बट अ वेव, ये तो एक लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और कैसे, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जितनी वेव्स पहले इन्होंने देखी थी वो 15 मीटर ऊंची, उससे भी ये ट्वाइस थी, डबल थी। और परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल ऐसे होती हुई आना, लहर बिल्कुल टॉप में थी, वर्टिकल लंबी खड़ी हुई ऐसे। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बिल्कुल जो अपने क्रेस्ट पे, जब जो ऐसे ऊंचे से जाती हुई उसका जो टॉप आता है ना, क्रेस्ट मतलब होता है हाइट, ओके, लास्ट पॉइंट, पीक पॉइंट, क्रेस्ट से ब्रेक होती हुई फिर इनकी ओर गिरती है। द रोअर इंक्रीज्ड टू द थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही ये रोअर इंक्रीज हुआ, ये जो एकदम दहाड़ती हुई वेव आई टू अ थंडर, उसी तरह स्टर्न जो बोट थी इनकी, बोट का पिछला हिस्सा था, मूव अप द फेस ऑफ द वेव, तो वो उस वेव को सबसे पहले कहाँ फेस हुआ, उसका टकराव हुआ स्टर्न पे, बोट के पिछले हिस्से पे लगी। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और हमें लगा कि मैं जैसे कि
हम तो शायद उस लहर पर राइड ही करने लगे। बोट कहाँ है अभी कुछ पता ही नहीं, हम उस पर ही राइड करने लगे, लहर तैरने लगे। बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शोक द डेक। फिर एकदम से कुछ विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एकदम कुछ विशाल सा, और पूरी डेक को शूक कर दिया, हिला दिया। और टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, ठीक है, टोरेंट मीन्स होता है, देखिए टोरेंट मीन्स होता है बौछार, बड़ी सी धारा, बड़ी सी धार, बौछार ग्रीन और वाइट वाटर की। ब्रोक ओवर द शिप, एकदम शिप पर आती है। माई हैड स्मैश इनटू द व्हील, मेरा सर एकदम व्हील पे जाके लगता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मुझे लगता, मैं तो बिल्कुल ओवर बोर्ड पे अवेयर था कि मैं उस पर एकदम उड़ने से लगा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और पानी के अंदर जाके डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने तो अपनी डेथ को, आती हुई डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और एकदम मैं बेहोश भी होने लगा। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, एकदम पीसफुलनेस आने लगी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनका सर एकदम पानी से बाहर निकलता है। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, क्यों इतनी तेज़ वो जो इनके वेव आई, इनकी बोट से टकराई, ये कहाँ गए, बोट कहाँ गई, कुछ पता नहीं, पानी में डूब रहे थे और एकदम बेहोश से हो गए और आंखें बंद कर ली, शांति सी फील होने लगी। लेकिन अचानक से ये एकदम बाहर आए, इनका जो हेड है पानी से एकदम बाहर आया, और ये देखते हैं इनकी जो वेव वॉकर है, जो इनकी नाव है, वो नियर कैप्साइजिंग, पास में ही है, ठीक है। और कैप्साइजिंग मीन्स होता है जल में, पानी में उलट पुलट रही है, तो कैप्साइजिंग। हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो उसका मैस्ट था ना, जो बीच का पोल होता है एक नाव का, जो कि वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल यहाँ ऐसे में लंबाई में, और वो कैसा हो गया है इस समय, हॉरिजॉन्टल हो गया है, यानी कि नाव अब इनकी पूरी ऐसी हो गई है। तो बता रहे हैं कि जो उसका जो मैस्ट है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, दे एकदम अचानक से एक और वेव आती है और उसको सीधा कर देती है, नाव को इनके सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड, जैसे कि कोई इंसान बिल्कुल आउट ऑफ लाइफ हो गया, जीने की उम्मीद नहीं है, मरने वाला है, जर्क, एकदम उसको जर्क लगता है, धक्का लगता है। टॉट, जर्क टॉट, एकदम माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, टॉट मतलब एकदम उठ गए, एक झाग, एकदम नहीं वो दिखाते हैं टीवी में, एकदम एक उंगली सी हिलती है, फिंगर हिलती है, लगता है यहाँ इनमें तो जान है, ऐसे। आई ग्रैब द गार्ड रेल, इन्होंने जो गार्ड रेल थी, सहारे के लिए जो सलाखें लगी होती हैं, सहारा देने के लिए सलाखें, गार्ड वाली रेल्स, उनको पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर, ओके, और सेल्ड करते हुए ये पहुँचे हवा के ज़रिए, हवा के ज़रिए वेव वॉकर तक पहुँचे, मेन बोम तक उसकी पहुँच गए, ठीक है। पाल फैलाने के लिए जो प्लेस होता है, जो जिप लगाने के लिए बूम, ये सब पार्ट्स ऑफ बोट है हमारे। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, फिर एकदम एक और सब्सिक्वेंट मतलब आने वाली, आगे आने वाली वेव्स, वेव्स पे वेव्स तो आ ही रही थी। एक वेव्स नाव से टकराई तो नाव उल्टी हो गई और ये कहीं गिरे, नाव कहीं चली गई। फिर एक वेव्स आई तो इनको वापस सेल करते हुए वेव पे आ गए, नाव पे आ गए, सॉरी। और अब जो दूसरी एक और वेव्स आई तो इनको टॉस कर दिया, उछाल के इनके नाव के डेक पर इनको ला के फेंक दिया, जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया है, रैग, बेकार से कपड़े की डॉल, बच्चों के खेलने की। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी रिब्स टूट गई, मेरा माउथ जो है पूरा ब्लड से भर गया, मेरे टीथ टूट गए। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह मैंने व्हील देखा, स्टीयरिंग जो होता है ना, लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, किसी तरह मैंने व्हील देखा, जिससे कि दिशा तय करते हैं, कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, जैसे लाइंड अप द स्टर्न, मैंने उस स्टर्न के साथ लाइन अप किया और जो नेक्स्ट वेव आई उससे और उसको हंग ऑन कर दिया, ठीक है, कसकर पकड़े रखा मैंने उस नेक्स्ट वेव के आने तक। वाटर वाटर एवरीवेयर, अब इस तरह से ये सिचुएशन थी कि पूरे में इनके तूफान आया, ये जो इनने जर्नी सोची थी वो सब, तो पानी पानी सब जगह हो गया। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो,
पानी नाव में नीचे तक भर गया है, बट आई डेयर नॉट अबंडन। अभी आप सोच सकते हैं कि वाइफ और बच्चे कहाँ हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। सोचो जब जो बोट है जब वो ऐसी हो गई होगी तो तब क्या हुआ होगा, अभी सब हम लोग देखेंगे आगे। तो हर जगह पानी पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि पानी तो नीचे भी जा रहा है बिलो। आई डियर नॉट अबंडन द व्हील, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकता था कि मैं व्हील को छोड़ दूँ। अबंडन मतलब छोड़ दूँ व्हील को इस समय। जो तय कर रहा था किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना है, उसको छोड़ देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो नहीं हिम्मत की इन्होंने टू इन्वेस्टिगेट, कि मैं बाकी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करूँ और व्हील छोड़ के जाऊँ, परिवार को देखूँ। सडनली अचानक क्या होता है, द फ्रंट हैच, हैच मीन्स डोर। तो एक जो जहाज में जो द्वार होता है, एक जो हैच होता है ना, डेक पे जाते हैं डेक पे, तो वॉज थ्रोन ओपन, एकदम वो खुलता है और मैरी आती है। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, चिल्ला के बोलती है, द डेक आर स्मैश्ड। और जो स्मैश मतलब होता है टूट जाना, तो डेक तो पूरा टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरे पानी पानी में है। टेक द व्हील, वो मैरी से कहते हैं तुम ये व्हील पकड़ो, इसको देखो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया और मैं शीघ्रता से जल्दी से स्क्रैम्बल्ड करके हैच के पास गए, डोर में गए। लैरी एंड हर्ब, वो जो 2 क्रू मेंबर इन्होंने हायर किए थे अपने आगे की जर्नी में, लैरी और हर्ब जो थे, पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पागलों की तरह पानी पंपिंग कर करके बाहर निकाल रहे थे बोट से। इतना पानी भरा चला जा रहा था बार बार, क्योंकि वो जो टूट गई थी, इनकी शिप जो है बोट है नीचे से टूट गई थी, पानी लगातार भरा जा रहा था और ये लोग बिल्कुल निकाल रहे थे बैडली। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, हंग एट क्रेजी एंगल्स, यहाँ वहाँ से जो है बेकार से यहाँ वहाँ टुकड़े टूट के लग गए हैं। द होल स्टार बोर्ड साइड, जो स्टार बोर्ड साइड होता है, जो बोट है उसका राइट साइड, ठीक है, बोट का जो राइट साइड होता है उसको स्टार बोर्ड कहते हैं। तो वो पूरी तरह से बर्स्ट इन वॉट्स, धस गया था या बाहर की तरफ निकल गया था बैडली। क्लोथ्स, क्रॉकरी, जार्स, टिन, टॉयस लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, ये सब पानी में डीप वाटर में बेकार से बह गए थे। आई हाफ स्वाम, क्योंकि अब ये बच्चों के पास जा रहे हैं, आधे तैरते हुए आधे क्रॉल्ड करते हुए इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक यानी जो ऊपर की तरफ सोने के लिए बच्चों के बैठ लगे थे, उस तरफ वो बच्चे बैठे थे, वो कहते हैं यस। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड स्यू, जो इनकी बेटी है सुजैन, वो इनको बोलती है कि लेकिन मेरे हर्ट हो गया है, मेरे हेड में थोड़ी सी चोट लग गई है। तो पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइस, जो बच्चों के एकदम वो घूमड़ा सा निकल आता है आँख के पास, वैसा कुछ उसके हो गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्स हेड, वो कहते हैं इनको अभी बिल्कुल चिंता नहीं थी इस बात की कि उसका वो उठा हुआ घुमड़ा सर में जो देखें। क्यों? क्योंकि ये तो बिग सोच रहे थे ना, इनको तो जान बचानी थी ना, इसलिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, इन्होंने ये कुछ टूल्स ढूंढे। आई स्ट्रगल बैक, और फिर ये वापस गए दोबारा से डेक पर विद द स्टारबोर्ड साइड। स्टारबोर्ड साइड जहाँ पर जो बोट है जो ख़राब हो गई थी, थोड़े उठ सा गया था, उसका हिस्सा निकल गया था, उसको ठीक करने के लिए। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, ठीक है, हर एक वेव के साथ हम ढेर सारा पानी ले रहे थे और वो हमको हमारे ऊपर आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने कुछ रिपेयर्स नहीं किया हैमर, स्क्रू और कैनवास के थ्रू, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम ज़रूर ही डूब जाएंगे। किस तरह से स्ट्रगल चल रहा है देख सकते हैं। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल, किसी तरह मैंने मैनेज किया, कैनवास को लगाया, वाटर प्रूफ हैच जो दरवाज़ा था उसको जो है वहाँ पर कैनवास लगा के कवर कर देगी, पानी ना जाए अक्रॉस द गेपिंग होल्स, और जितने भी होल्स थे उनको भी लग पाए। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, फिर भी कुछ पानी नीचे जा रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, पर ज़्यादातर पानी जो है अब डिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। अब मेन प्रॉब्लम क्या आई, जिस तरह से जो इनके 2 क्रू मेंबर थे, लैरी और हब, तो वो दोनों पानी बाहर निकाल रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि जो उनका हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक होने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें कूड़ा भी आने लगा। विद द डेब्रिस मन जो टुकड़े थे कूड़े के, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, जिनके पास जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट होकर ख़राब हो गया। द वाटर लेवल रोज, अब फिर से पानी का लेवल थ्रेटनिंगली बढ़ने लगा। थ्रेटनिंग मतलब डरावने रूप से। बैक ऑन
डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंडपम्प हैड बीन रेंच्ड ओवर वुड। हमने देखा हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा स्पेयर थे हैंडपम्प थे वो भी वहाँ पर है, वुड पर है। तो अब उसके लिए क्या करें, अलॉन्ग विद द फोरस्टेज सेल, ठीक है, रेंच्ड ओवर बोट, रेंच मतलब उनको भी खींच लिया गया है वो जो 2 हैंडपम्प्स थे, और अलॉन्ग विद द फोरस्टेज सेल एंड आगे वाली जो आगे तरफ वाली जो सेल होती है, सेल यानी जो ऐसे पाल सा कुछ लगा होता है ना बोट में, वो उस तरफ को, एंड बीन डिंजीज विद बीन रेंच्ड ओवर फोरस्टेज सेल द जिब द डिंजीज एंड द मेन एंकर, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि इनका जो है 2 स्पेयर वाटर पंप्स भी इनके पास से जा चुके हैं, छीन लिए गए, इट मीन्स वो सब पानी में बह गए, बेकार हो गए सब। साथ में जो इनके फोरस्टेज सेल लगा था, दो जिब था, द डिंजीज माने जो एक्स्ट्रा बोट होती हैं, छोटी बोट्स होती हैं, वो छोटी बोट्स एंड द मेन एंकर्स जो ऐसे पकड़ने के लिए, लंगर लगाने के लिए होता है ऐसे, ये सब इनके पास से जा चुका था ये सारा सामान इस तूफान में। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर हमें याद आया एकदम कि हाँ, चार्ट रूम है जहाँ सारे मैप्स रखे होते हैं, वहाँ पर हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉनिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। मैंने उसको आउट पाइप से कनेक्ट किया और बहुत वो वर्क कर गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। पूरी रात इन लोगों ने पानी बाहर निकाला, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, साथ में रेडियो से कनेक्शन भी कर रहे थे, किसी तरह बात हो जाए, कांटेक्ट कर लें और बच सकें, ठीक है। वर्किंग द रेडियो, वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू वर मे डे कॉल्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बोर्ड में लिखा है। और मे डे कॉल्स मतलब ऐसे कॉल्स जो मुसीबत के समय लगाए जाते हैं, जब बिल्कुल जान पे आ बनी है, और शिप से लगाए जाते हैं नॉर्मल लैंड एरिया पे हेल्प के लिए, दैट इज़ मे डे कॉल, है ना। इट इज़ अ डिस्ट्रेस कॉल, इसका मतलब ये परेशानी में लगाया गया कोई कॉल है। दैट इज़ यूज टू गिव अ सिग्नल फॉर अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और वो जब नहीं लग रहे थे, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो वो कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही रिमोट कॉर्नर में थे, दुनिया के अजीब ही कॉर्नर में थे। सीयू हैड swollen अलार्मिंग। अब जो उसकी उनकी बेटी की जो सर में जो चोट लगी थी ना, उसमें जो swollen बढ़ती चली जा रही थी, वो बहुत चेतावनी वाली थी, डर था उसमें, उसकी चोट ज़्यादा बढ़ रही थी। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी दोनों आंखें बड़े से काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, फिर उसने मुझे दिखाया अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा कट लग गया है। मैंने आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। तो उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपनी ये सारी इंजरीज पहले क्यों नहीं बताई? जब पानी इलेक्ट्रॉनिक पंप से बाहर जाने लगा तब उसने ये सब बताया। शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। जब आप हमें सेव करना चाहते थे, उस समय मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल। बाय मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी, अब 3 जनवरी लग गई है, सारा पानी सफिशिएंटली जितना भी ये लोग बाहर पंप से कर रहे थे कंट्रोल में आ गया था इनके पास, और टू टेक आवर्स रेस्ट, और इतना टाइम मिल गया था इनको पानी बाहर जब कर रहे थे कि 2 घंटे का रेस्ट कर सके रोटेशन में सारे लोग, कि मतलब जब कोई एक पंपिंग का बाहर पानी निकालने का काम कर रहा है तो दूसरा बंदा रेस्ट कर सकता है, नहीं तो पहले सारे ही बाहर पानी करने में लगे थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। पर हमने देखा वाटर लाइन मतलब क्या, जैसे ये बोट आपकी जो चल रही है, इतना ये जो पानी में आधी घिरी हुई रहती है ना, तो जितनी पानी के अंदर रहती है बोट, उसके अंदर की जो बोट को कहते हैं वाटर लाइन। तो जो पानी में बोट थी वाटर लाइन में, उसमें कहीं लीक है, ट्रिमेंडस लीक हो रहा है। चेकिंग करा तो आई फाउंड दैट, तो इन्होंने देखा नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स वर स्मैश डाउन, सारे के सारे मेन रिब्स जो हैं, जो वाटर लाइन के अंदर जो हमारी बोट का जो ढांचा है, रिब्स है, वो सारे टूट चुके हैं, है ना, कील थे बीच में साइड। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन। इनफैक्ट की जो फ्रेम है, जो बोट का जो ढांचा है, उसको होल्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल क्या है, स्टार बोर्ड, जो बोट का राइट साइड का हिस्सा है स्टार बोर्ड, उसमें जो कुछ कपबोर्ड्स हैं, वो जो पार्टीशन है उस पर पूरी जो बोट है वो टिकी हुई है। तो इन्होंने इतना पाया, वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से इनके ऊपर लहर ने अटैक किया था, जब से 15 घंटे हो चुके थे, बट वेव वॉकर जो इनकी बोट है वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब वो इन्हें ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंचा पाएगी, इतना जो वो टूट
चुकी है, बैडली उसकी कंडीशन है। आई चेकड आवर चार्ट्स, इन्होंने चार्ट्स को चेक किया, कैलकुलेट दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। इन्होंने देखा कि हाँ कुछ किलोमीटर में ईस्ट की साइड छोटे छोटे 2 आइलैंड हैं। वन ऑफ देम, एक का नाम है आइल एम्स्टर्डम, इम्पॉर्टेंट है। आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, तो ये एक बेस था, साइंटिफिक बेस था फ्रेंच का। अवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन, वास्ट ओशियन। ये जो वास्ट ओशियन है, कौन से ओशियन की बात चल रही है? इंडियन ओशियन की, हो ना। ये सारे आपके हैं क्या फैक्ट्स हैं। द साउदर्न इंडियन ओशियन में पिन प्रिक्स मतलब छोटे छोटे पिन के डॉट जैसे जो दिख रहे हैं बड़े से ओशियंस में, है ना, ऐसे ही तो दिख रहे थे ना मैप में। तो पिन प्रिक्स जैसे 2 आइलैंड हैं, एक एम्स्टर्डम है, एक और है। तो आइल एम्स्टर्डम इनको पता चलता है पास में ही है, साइंस जो रिसर्च होते हैं उस पर। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, पर जब तक कि जो आपकी विंड है, हवा है, जो समुद्र है, अबेटेड, जिस तरह से वो चलेगा हमको लेकर, ठीक है, उसकी जो हवा, जो उसकी जो स्पीड कम हुई है, वही हमको होइस्ट कर सकती है। मतलब ये खुद से अब नहीं जा सकते, अगर सेल करता हुआ हवा के सहारे इनका जहाज वहाँ को चला जाए खुद से, बस ये लोग व्हील का है ना जो दिशा निर्देश करते रहेंगे, अपने से मोड़ते रहेंगे बोट को उस तरफ, और बाकी वो हवा के सहारे अब आगे बढ़ सकती है, तभी ये इन पिन प्रिक्स पे पहुँच सकते हैं। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारा चांस सच में बहुत ही कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि जो ग्रेट वेव आई थी ना, उसने इनके जो ऑक्सिलियरी मतलब जो एक्स्ट्रा जो एक और इनके पास इंजन था उसको भी काम करना वो बंद हो गया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 आवर्स तक ये लोग जो पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, कुछ ही सेंटीमीटर पानी इनका बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें सिर्फ इतना ही करना था कि जितना पानी अंदर आ रहा है उसी को बाहर निकालना है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम लोग अभी जो कोई एक्स्ट्रा जो इनका मेन मास्ट है उस पर कोई एक्स्ट्रा सेल नहीं कर सकते, उसके सहारे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चल सकते थे। जो इनकी बोट है अब वो केवल हवा से या पानी की लहरों के थ्रू ही आगे बढ़ेगी, सीधी बात है। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, तो जो रिगिंग्स हैं, छोटी छोटी रस्सियाँ हैं, ठीक है, सारा दिन वाले जो रस्से हैं उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसी के थ्रू हमारी जो बोट है वो आगे बढ़ेगी। सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल। अब HULL ये जो वर्ड है ना, ये भी आपका जो बोट है उसका एक पार्ट है, जो पेंदा जिसको हम कहते हैं या बॉटम पार्ट कहते हैं, तो आगे बढ़ेगा वो हिस्सा इनका। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, तो हमने क्या किया, जो स्टॉर्मी जिब है, जो पाल है, जो एक पाल लगी होती है उसके सहारे, हेडेड फॉर द वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर, तो हम आगे बढ़े, हेडेड माने आगे बढ़े, ठीक है। इन सब से जो इनकी रस्सियाँ बनी थी उस पर, मास्ट पर, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा था हवा का, पाल के थ्रू से आगे बढ़ना था इनको। और जिन्होंने क्या देखा कि जो 2 आइलैंड है, मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैक्ड बिस्किट, वहाँ ये पहुँच पाएंगे। तो अब इनकी जो वाइफ है कुछ इनके लिए खाने के लिए ले आती है। वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, जो कि 2 दिन में हमने कुछ खाया था अब। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, हमारा जो आराम था वो बहुत छोटे ही देर के लिए था। क्यों? क्योंकि 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, देखा हमने कि काले बादल फिर से आने लगे हमारे पीछे, शाम के 4 बज रहे थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और हवा जो थी 40 knots से चल रही थी। द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र है वो भी ऊंचा ऊंचा होने लगा, हायर होने लगा। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, तो डिटोरिएट मीन्स होता है बिगड़ना, पूरे रात जो है वेदर बिगड़ता ही रहा। एंड बाय डॉन ऑफ जनवरी 5, सुबह जनवरी की सुबह होता है, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, हमारी सिचुएशन फिर से ख़राब हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों के पास गया तो देखो क्या कहा, जॉन का पूरा नाम है जोनाथन। डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम व्हाट वी कुड मेक इट, मैंने उसको अश्योर किया, आश्वस्त किया कि हम
कुछ भी अच्छा ज़रूर करेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो बोलता ही गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे चैप्टर का टाइटल है जो इस बच्चे ने बोला है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक साथ हैं तो, यू एंड मी, यू एंड आई, हम सब एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। ये टाइटल है ऑफ दिस चैप्टर, और ये किसने बोला था, इनके बेटे जोनाथन ने या जॉन ने। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मैं क्या रिस्पॉन्ड दूँ, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, लेकिन मैंने डिटरमाइन कर लिया था कि मैं फ़ाइट करूँगा विथ एवरीथिंग आई हैड, कुछ भी है मैं लड़ूंगा, टू प्रोटेक्ट द वीक एंड स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड है, जो बोट का राइट साइड का जो हिस्सा है जो पूरा वीक हो गया है, जिसकी वजह से नाव डूब सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हैव इट, हीव इट मीन्स होता है टू स्टॉप द बोट, ये सब जहाज से संबंधित शब्द है बोट को रोकने के लिए। विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, अनडैमेज पोर्ट हल मीन्स जो नदी जो बोट का बॉटम हिस्सा है, ठीक है, जो अनडैमेज है और जो आने वाली वेव्स को फेस कर रहा है। यूजिंग एन इम्प्रोवाइजिंग सी, तो मैंने फिर इम्प्रोवाइजिंग मतलब एक खुद से बनाया एक एंकर, क्योंकि इनके पास जो एंकर था, जो लंगर था, वो तो चला गया था, ठीक है। कैसे बनाया, हैवी नायलॉन की रोप बनाई, जिसमें इन्होंने 22 लीटर प्लास्टिक के जो बैरल थे, जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतल थी पैराफिन की, उसकी मदद से इन्होंने एक एंकर बनाया। ओके, दैट इवनिंग, क्यों, इनको लगा कि अब तो जो इनकी जो बोट है, बोट का जो हल है, HULL हल, बॉटम साइड है, उसको बचाने के लिए, जो स्टार बोट एक साइड से ख़राब हो चुका है, नाव को तो हीव टू करना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट तो देने की ज़रूरत है, जहाज को चलाना बंद करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एंकर बनाया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और जहाज को रोकना है तो किसी आइलैंड पे पहुंच के रेस्ट देना होगा, तो ये और इनकी वाइफ हाथ पकड़े बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जैसे कि जो शिप है उसमें जो चल रही है, तो जो उसके टूटे हुए प्लैंक्स हैं उसमें पानी भरने की संभावना है। वी बोथ फेल्ट दैट एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने यही फील किया कि अब तो बहुत ही करीब इनका अंत है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो वेव वॉकर है या इनकी नाव है, वो उस स्टॉर्म से, उस तूफान से भी आगे बढ़ती जा रही थी, राइड आउट करते हुए, रोड आउट करते हुए। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, जब थोड़ी हवा ईज हुई अगले दिन, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिससे कि चार्ट्स वगैरह पता लगाए जाते हैं कहाँ है और किस तरह से और आगे जाया जा सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट है लोकेशन को पता करने का। तो जैसे फिर से थोड़ी हवा कम हुई, इन्होंने सेक्सटेंट को रीड किया, चार्ट रूम में जाके देखा, और उन्होंने देखा कि विंड की क्या स्पीड है, हवा की क्या स्पीड है, चेंजेस कितने हैं, ड्रिफ्ट, करंट इन एफर्ट, करंट मतलब वेव्स जो है उनमें अभी कितनी पावरफुल से हवा चल रही है, एंड टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, हम कहाँ हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन, बेस्ट जो इन्होंने पता लगाया कि ये कहाँ है, इन 150 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। इन्होंने देखा कि ये एक ऐसे ओशियन में है जिसकी चौड़ाई इतनी है, 150 किलोमीटर की चौड़ाई वाले ओशन में है, और 65 किलोमीटर एक आइलैंड से दूर है, ठीक है, इतनी दूर में है। वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली, अब देखिए जब ये सब सोच रहे थे, स्यू इनकी बेटी सुजैन आती है। इस चैप्टर में स्ट्रगल चल रहा है, वो अपना किस तरह से ब्रेन का, माइंड का यूज़ कर रहे हैं, इस सिचुएशन में किस तरह से खुद को होल्ड अप करना है, सब कुछ दिख रहा है। बच्चों का रिस्पांस देखिए, वाइफ का रिस्पांस, साथ में जो उनके साथ वर्कर्स हैं, ये खुद किस तरह से हिम्मत लेके हैं, वो सब इसमें हमको भी देखते हुए चल रहा है। यहीं से अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि तो ये देखते हैं, स्यू आती है पेनफुली इनकी तरफ, जॉइंट मी, कहती है द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज वेरी मच स्वेलन, उसके सिर का लेफ्ट साइड बहुत बैडली सूज गया था, एंड हर ब्लॉकेंड आइज नैरोड ऑफ स्लिट्स, उसकी जो काली आंखें थी ना बिल्कुल और नैरो हो गई थी, बिल्कुल छोटी हो गई थी, और स्लिट्स मतलब छोटी छोटी बस ऐसे दिख रहे थे। शी गेव मी अ कार्ड्स शी हैड मेड, उन्होंने मुझे कार्ड दिया, उनकी बेटी ने एक बहुत प्यारा सा कार्ड बनाया था, उनको दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी,
फ्रंट पे उन्होंने उनकी बेटी ने उनको एक बहुत प्यारा सा कार्ड दिया, उस पर अपनी मदर के कैरिकेचर्स बनाए थे ड्राइंग, एंड उनकी अपनी मम्मी पापा की उसने बनाए थे विद द वर्ड्स। उस पर लिखा था हियर आर सम फनी पीपल, देखो ये कितने फनी पीपल हैं, डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें हंसी आ रही है इनको देखकर, आई लाफ अ लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। एंड अंदर एक मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और उसमें थैंक यू लिखा था उसने, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, somehow we had to make it। इस तरह से उनकी बेटी जो इतनी ज़्यादा उसको चोट लगी थी तब भी वो एक इतना प्यारा सा कार्ड बना दी, थैंक यू कार्ड, और उस पर ये सब बातें लिखी थी। तो ये सोचते हैं अब तो हमें कैसे भी करना ही होगा, अपने बचाना ही होगा हम सबको। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट अवर मेन कैंपस। तो ये फिर से बार बार चेक करते हैं क्योंकि इनका जो मेन कंपास है वो खो चुका था, एक दूसरा ही था इनके पास जिसको जो सही से इनको मैग्नेटिक वेरिएशन नहीं पता था उसका ये यूज़ कर रहे थे। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नी करेंट्स विच फ्लो टू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। तो इन्होंने फिर पता लगाया कि इस तरह से एक एस्टिमेट बनाया कि क्या वेस्टर्न की जो करंट है, जो हवा है, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा जो कि इनको लेके चलेगा इंडियन ओशन की तरफ। अबाउट 2 PM, उस दोपहर के 2 बज रहे थे, मैं डेक पर जाके मैंने लैरी से कहा टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185, जो स्टीयरिंग व्हील है उसको 185 डिग्री आप घुमा दो। अगर हम लकी हुए तो मैंने उसको बोला कि हम कन्विक्शन के साथ, विश्वास के साथ बोला, जबकि इन्हें अंदर से विश्वास फील नहीं हो रहा था, आई डिड नॉट फील, फिर भी बोला कि हम अगर लकी हुए तो हम पहुंच जाएंगे आइलैंड पर शाम के 5 बजे तक। इतना ये बोलकर लैरी को चले गए। देन विद अ हेवी हर्ट आई वेंट बिलो, भरे दिल के साथ ये अंदर ये नीचे चले गए बोट में। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बेड पे चढ़ गए। अमेजिंगली डोज ऑफ, और इनको थोड़ी नींद आ जाती है। व्हेन आई वोक अप, देखते हैं शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा सा होने लगा। एंड आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, इनको लगा कि हमने तो आइलैंड मिस कर दिया, क्योंकि हो सकता है मैं सो गया था, नाव आइलैंड के पास से ही निकल गई हो, नहीं रुक पाए हम वहाँ, ऐसा करके इनको ऐसा लगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट आई कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नी विंड्स, और अगर हम मुड़ के वापस जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो वेस्टर्नी विंड्स हैं ये हमको बैडली हमारी नाव को बीट करेंगी। एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपियर्ड टू माई बंक, इनका बंक यानी लोग बंक में सोते हैं, बेड जो ऊपर की तरफ लगे होते हैं। ट्राउजर्ड हेड मतलब बिखरे हुए बाल लेकर इनका बेटा आता है, उसके बाल बिखर रहे हैं। कैन आई हैव अ हग, मैं आपको गले लगा सकता हूँ, जोनाथन ने पूछा। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू भी उसके साथ थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी, उन्होंने पूछा क्यों, बच्चों ने कहा क्योंकि आप बेस्ट डैडी हैं इन द होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन भी है। माई सन रिप्लाइड, नॉट टुडे सन जॉन, आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ था। उसने कहा नहीं आज मत कहो ऐसा। वाई यू मस्ट बी, आप हो। स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, स्यू ने बहुत ही विश्वास के साथ, यू फाउंड द आइलैंड, तो स्यू ने बोला कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, ये चिल्लाए एकदम। अच्छा, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो वो हमारे सामने ही है। दे कोरस्ड, एज बिग एज आई बैटल शिप, जितनी हमारी ये लड़ाई थी ना, बैटल था, इतना बड़ा हमने स्ट्रगल किया, उतना ही बड़ा हमें आइलैंड मिल चुका है। आई रश्ड, भाग कर ये गए नाव पे अपनी ऊपर तरफ डेक पर, एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, इनको सामने ही अपना आइल एम्स्टर्डम दिखता है। गेज मतलब देखा इन्होंने रिलीफ के साथ। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और वो क्या है देखा जाए तो वो एम्स्टर्डम जो एक आइलैंड है वो एक वोल्केनिक रॉक का एक टूटा हुआ हिस्सा है, विथ लिटिल वेजिटेशन, जिसमें थोड़ी बहुत हरियाली है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब ये लाइन से आपके क्वेश्चन बन सकता है भी क्यों, क्या वो सच में मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड है दुनिया का? अरे नहीं, वो उनके लिए था ऐसा। वी एंकर्ड ऑफशोर, हमने किनारे पर एंकर्ड कर दिया फॉर द नाइट, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट, और जब नाइट का टाइम था ना, शाम के 6 बजे ढूंढ रहे थे, तो अगले सुबह वहाँ पर केवल जो 28 इनहेबिटेंट्स थे, केवल इतने ही लोग उस आइलैंड पे रहते थे, जो कि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे ना, तो चियर्ड, वो आते हैं, खुश होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। विथ लैंड, जैसे ही इन्होंने लैंड किया, इनके पैरों के नीचे जब इन्होंने ज़मीन का एहसास किया अगेन,
तब जाके इनको कुछ थॉट्स इनके माइंड में चलने लगे। क्या क्या थॉट्स थे देखिए, ये वो सब इनका स्ट्रगल इनके माइंड में चलता है जिन्होंने कुछ पिछले दिनों किया था जब वो बड़ी सी वेव आई थी, और क्या क्या इन्होंने फेस किया था, इन्होंने, इनके बच्चों ने और वो 2 क्रू मेंबर ने, वो सब इनके माइंड में चलने लगता है। तो क्या क्या है, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, लैरी और हब भी थे। कैसे थे, बहुत ही चीयरफुल थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, ठीक है। अंडर दैट डायरेस्ट स्ट्रेस्ड, इतना भयंकर स्ट्रेस आता है उसमें भी, जो उनकी वाइफ थी किस तरह से उस व्हील को पकड़े रही पूरे टाइम, फॉर ऑल दोज क्रिशियल आवर्स में उसने व्हील संभाला था। ओके, मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 years old गर्ल, ये छोटी बच्ची के बारे में सोचते हैं, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें चिंता नहीं देना चाहती थी अपनी हेड इंजरी के बारे में, विच सब्सिक्वेंटली टूक 6 minor operation to remove a recurring blood clot between स्किन एंड स्कल। देखिए बाद में उसकी वो जो बच्ची की चोट थी वो कितनी ज़्यादा थी, उस चोट के साथ ही वो उसने कार्ड बनाया अपने डैडी को दिया कि उसको ठीक होने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन हुए थे, उसके ब्लड क्लॉट हो गया था उसकी स्किन और स्कल के बीच में। एंड अ 6 years old बॉय, एक छोटा बच्चा बॉय, हु वॉज नॉट एफ्रेड टू डाई, उसी ने तो कहा था ना, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन टुगेदर। तो ये सब वो याद करते हैं स्टूडेंट्स। अगेन आपको ये इस चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड पढ़ने के बाद ये जो बाद में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड ऑल द थिंग्स, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये सारे एक्सरसाइज एक एक बार जरूर से देख लेनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट वाले सारे आपको समझ के रखना है। और ये कहाँ से देखना है मैंने आप बताया था, ये सारे वीडियोस लिंक आपको मिल जाएंगे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।